वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ऐसे फारूक सागरी। आजकल दुनिया के हालात बहुत बदल रहे हैं। ये अमेरिका ने बड़ी तरथली मचा दी है। वो कहता पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर डाल रहा है कि भी तुम हमारे साथ मिलो और ग्रेटर इसराइल बनाने में हमारी मदद करो। और उसका क्या नाम है, ईरान से रिश्तेदारी को, चाइना से सब छोड़ दो, हम तुम्हें बड़ी मदद देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये वही अमेरिका है जो ढाका फाल हो रहा था तो कह रहा था हमारी 7th फ्लीट आ रही है, 7th फ्लीट आ रही है, जो जो क़यामत तक ना आई और ना क़यामत तक आएगी 7th फ्लीट। बाद में खुद कहता है कि हम अपना मफाद देखते हैं, जहाँ हमारा मफाद हम उसकी मदद करते हैं, जब हमारा मफाद ख़त्म हो जाए तो हम बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में वो अपना मफाद देखा, हमारी मदद ली, वहाँ खूब ड्रोन वगैरह फिकवाए, हमारी ज़मीन इस्तेमाल की इसमें, और जब मफाद पूरा हो गया तो चला गया। तो दोस्तों बताइए कि ऐसा दोस्त का क्या फ़ायदा हमें। दोस्त तो वो हो कि जो बुरी मुसीबत में काम आए, मुसीबत में जो है वो दोस्त वो होता है। अब ये चाइना को क्या हम छोड़ सकते हैं अमेरिका के लिए? क्या हम ईरान को छोड़ सकते हैं जो हमारा हमसाया है अमेरिका की खातिर? हम तो कभी नहीं छोड़ सकते। अब देखें, इसने ना हमारा ईरान से अच्छा भला गैस का मुआहदा था, इस कमबख्त ने, अमेरिका के बच्चे ने ये हमें मना किया, यानी उसको सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि तुम ये नहीं कर सकते, किसी को अपना माल नहीं बेच सकते। तो हमें कोई अल्टरनेटिव भी तू गैस देता ना, जिस रेट पे ईरान दे रहा था उससे आधे रेट पे तू देता, तो तेरा फ़र्ज़ था कि तू हमें आधे रेट पे दे। लेकिन कुछ नहीं, अब हमारे हुक्मरान ऐसे हैं ना, डरते हैं ट्रम्प से बात कर रही है। असल में बात ये है कि हम लोग जो भी हैं ना पाकिस्तानी, वो बड़े यूरोप और अमेरिका से बड़े वो है, यानी कि वो इनका आइडियल है। अमेरिका भी, यूरोप और कनाडा, यहाँ से भाग भाग के सब लोग कनाडा नहीं जाते। अब यहाँ से सुना है जनरल वगैरह रिटायर्ड हो रहे पाकिस्तान से, और वो जाके वहाँ भागते कनाडा जाते, उनके घर बने बनाए वहाँ पर, सब कुछ वहाँ पर है, वो वहाँ जाके ऐश-वैश की ज़िंदगी में करते हैं। और यहाँ दुबई वुबई भी जाते हैं, खूब जायदादें बनाते। ये जो हमारी जो है ना अशराफिया जिसे कहना चाहिए, ये बड़ी बुरी तरह ना इसमें इनकी यानी सरमायादार तबका है, ये एलिट क्लास है, ये अवामी क्लास नहीं है। अब हमारी फ़ौज मतलब यानी इतने अमीर ये कैसे हो जाते। बहरहाल टॉपिक तो कुछ और है, मैं इधर चला गया। अब ये जूलानी है, अब जूलानी आया, पहले बशर असद था तो कितनी वो रिजिस्ट कर रहे थे, ईरान उसकी फुल सपोर्ट कर रहा था और वो इसराइल को रिजिस्ट कर रहा था। लेकिन आज वो दूसरा आ गया, वो उनका वही चमचा है उनका। अब वो इसराइल को कह रहा है कि हाँ तुम चंद इलाके ले लो, चंद हमें छोड़ दो, बताओ। यानी कि ये है वो क्या कहते हैं जिसको लोग कहते हैं सुफियानी आ गया, सुफियानी आ गया, अब जनाब ये करेगा वो करेगा। पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे, है जी। तो वो अब देखें उसकी कोई मदद। अच्छा, तुर्की भी देखें, तुर्की जो है ना, अब तुर्की का फ़र्ज़ है कि वो इनकी मदद करे, लेकिन नहीं, तुर्की टस से मस नहीं हो रहा। पता नहीं उसके क्या मफादात है। वो तो एक नाटो का मेंबर है, यानी कि वो ये चाह रहा है कि मेरा तुर्की को यूरोप में शामिल कर लो। उसको यूरोप में शामिल होने की पड़ी है। भाई तू क्या हासिल कर लेगा? यूरोप तो वैसे ही टूट रहा है, और कह रहा है हमें यूरोप में शामिल कर लो, और उसकी खातिर जनाब वो जो वो अमेरिका वो लोग कहते हैं वो उनकी शराइत मानता जा रहा है। ये अजीब किस्म का है ये जो भी टर्की जो है। अब वो उनकी अपनी पॉलिसी, हम लोग वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने भी ये देखना है कि हमारा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो क्या हम चीन को छोड़ सकते हैं? क्या हम और जो दोस्त हैं अपने यही के ईरान को छोड़ सकते हैं, टर्की को छोड़ सकते हैं? ये आखिर हमारे दोस्त हैं, और नॉर्थ कोरिया वगैरह ये हमारे दोस्त हैं और वक्त पे काम आने वाले हैं। रूस, हाँ अब देखो, अब आजकल रूस हमारा दोस्त बना हुआ है। एक वक्त में ये इंडिया का सपोर्ट था, लेकिन अब वो कुछ चेंज हुआ है। और दूसरी ये बताएं ना कि ये देखे, अब इंडिया दोनों तरफ ताल्लुकात रखे, किस तरह रखे, यानी कि उसने अमेरिका से भी रखे, रूस से भी रखे। अब उस पर सेंक्शन थी, अभी ये यूक्रेन वार थी तो रूस पे सेंक्शन थी, लेकिन उसके बावजूद वो उसको तेल सप्लाई कर रहा था और वो ले रहा था। और अब ट्रम्प कुछ नहीं कह रहा था, ये अमेरिका कुछ नहीं कह रहा था, वो तेल ले रहा था रशिया से, और लोग भी ले रहे थे। फिर हमने भी एक आध जहाज़ ख़रीद लिया। हम तो डरते हैं अमेरिका से, अमेरिका के हुक्म के बगैर तो हम खाना नहीं खाते, यानी ये हमारी पॉलिसी। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये हुकूमत है ना, अब इसके बड़े ख़तरनाक मुझे इनके आ रहे हैं। ये या तो ये लगता है कि एकदम कुल्हाड़ा मतलब इनको एक्सेप्ट करके और ये लोग फ़रार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी भी जायदादें बाहर बनी बनाई हैं।
ये फरार हो जाएंगे। और अगर इन्होंने एक्सेप्ट ना किया फिर तो सही है, अगर इन्होंने उसको इसराइल को तस्लीम कर लिया और अमेरिका के उसके साथ इत्तेहाद में शामिल हो गए, सिर्फ IMF के लिए है इनको कि मेरे कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे ये, और दूसरे अपनी भी जायदादें वगैरह सब वहाँ पर है, उनको प्रोटेक्शन मिले, आखिर इन्हें जाके रहना वहाँ है, वो रूस और चीन में थोड़ी इन्होंने बसना है। तो ये सब ये अशराफिया हम पे हुकूमत कर रहा है। तो अल्लाह से दुआ करें ये सब मामला अच्छी तरह तय हो जाए, लेकिन जो भी इसको रिकग्नाइज़ करेगा ना, इसके ग्रेटर इसराइल में शामिल होगा, इसराइल को तस्लीम करेगा, वो समझ लो कि वो उसकी सियासत ख़त्म, वो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? अल्लाह हाफिज़।